मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 8 का वसंत का पाठ 17 बाज और सांप पढ़ेंगे। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती हैं, झिलमिलाती और दिन भर पर्वतों की चट्टानों से टकराती रहती थी। गुफा, अंधेरा गड्ढा, तूफानी, बहुत तेज। लेखक कहते हैं कि एक समय की बात है, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की लहरें बहुत तेज होती थी, तूफानी रूप से वो क्या करती थी, धूप में चमकती और झिलमिलाती पर्वतों की चट्टानों से टकराती रहती। ऐसा दृश्य समुद्र के किनारे अक्सर देखने को मिल जाता है। अब क्या हुआ, कुछ ऐसा ही दृश्य कहानी में लेखक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समुद्र के किनारे एक गुफा है और उसमें एक सांप रहता है और वहाँ पर समुद्र के किनारे की जो लहरें हैं वे हमेशा उस पर्वत की गुफा तक टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती है। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई नदी बड़ी जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती है। मतलब पर्वत की अंधेरी घाटियों के बीच में से एक नदी बहती थी जो रास्ते में बिखरे हुए पत्थरों को तोड़ती रहती थी और शोर मचाती हुई समुद्र की तरफ जाती थी। घाटियाँ, दो पर्वतों के बीच का पतला रास्ता और लपकती वेग या गति, ये कठिन शब्द हैं जिनके ये अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, लेखक कहते हैं कि पर्वतों के बीच में अंधेरी घाटियों में एक नदी है। वह नदी अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती है। जब शोर मचाती हुई नदी तेज वेग के साथ, तेज वेग यानी कि बहुत तेजी से, बहुत जल्दी समुद्र की ओर बहती जाती, अक्सर पहाड़ों से निकलकर झरने, नदियाँ आखिर में समुद्र में जा मिलते हैं। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती हैं। जहाँ पर नदी और समुद्र मिलते थे तो वहाँ पर दूध के समान झाग बन जाता था, बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखता रहता था। लहरों का गरजना, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की आवाज़, मिलाप अर्थात मिलन, गर्जन घोर ध्वनि करने की क्रिया, गर्जना बहुत जोर से जो आवाज़ होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है तिरछी मिर्ची, और बल खाती मतलब लहराना। जहाँ समुद्र नदी का मिलन हो रहा है वहाँ पर जैसे बताया गया है कि कैसा हो जाता है, दूध के झाग जैसा सफ़ेद बन जाता है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप अक्सर सब चीज़ें देखता रहता था। इसके बाद जब अंधेरा हो जाता था तो घने आकाश की पहाड़ियाँ भी क्या हो जाती थी, छुप जाती थी। दिन में तो वो पहाड़ियाँ और घना आकाश, घने बादल सब कुछ दिखाई देता था क्योंकि सूरज की किरणें उस पर पड़ती रहती थी, परंतु जब अंधेरा हो जाता था तो घने आकाश की पहाड़ियाँ भी उसमें छुप जाती थी। और पहाड़ियों से टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई नदी गुस्से से, ऐसा लगता है जैसे गुस्से से भरी हुई है और आवाज़ निकालती हुई, गर्जना करती हुई, गरजती हुई समुद्र की ओर बढ़ती जा रही है। वह मन ही मन बहुत खुश होता कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। मतलब वो बिल्कुल ऐसे स्थान पर है कि जहाँ पर वो सुरक्षित है। ठीक है, कोई उसे देख भी नहीं सकता, सबसे अलग, सबसे दूर, वह अपनी गुफाओं का ही स्वामी है। गर्जन तर्जन, गड़गड़ाहट, जोर से गरजना। लेखक कहते हैं कि ये नज़ारा सांप बहुत देखकर बहुत ही प्रसन्न होता था। उसे लगता था कि लहरों की गर्जन से कोई उसके पास भी नहीं आएगा और वह सुरक्षित है, उसको कुछ भी नहीं होगा। उसे किसी भी तरह का डर नहीं था, उसे किसी भी तरह का खतरा नहीं था। सांप यह सोचा करता कि जब उसे कोई दुख नहीं दे सकता, वहाँ उसे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वह आज सबसे अलग, सबसे दूर एकांत में रहता था और वह अपनी गुफा का ही स्वामी है। उसे कोई भी वहाँ से निकाल नहीं सकता था। ना उसका किसी से लेना देना था, ना किसी से छीना झपटी, ना दुनिया की भाग दौड़, ना छीना झपटी से वह दूर था। सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख था। छीना झपटी यानी कि एक दूसरे से किसी वस्तु को छीनने की कोशिश। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं था, तो सबसे सांप के लिए वह इससे बड़ा सुख कोई और नहीं था। लेखक कहते हैं कि सांप का किसी और से कोई भी वास्ता नहीं था, वो अकेले रहता था, किसी से कुछ भी लेना देना नहीं था, किसी से कोई भी मतलब नहीं था। दुनिया की भागदौड़ से वह बहुत दूर था। उसे किसी से छीनकर अपना पेट भरने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते थे जिससे वो खाकर अपने पेट को भर लिया करता था। वह सुख का अनुभव करता रहता था। परंतु एक दिन क्या हुआ, एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आकर गिर गया। उसकी छाती पर जख्मों के बहुत सारे निशान थे, खून निकल रहा था, पंख कैसे हो रहे थे, खून से सने हुए थे, और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। अधमरा सा मतलब पूरी तरीके से जिंदा भी नहीं था और आधा मरा हुआ सा, आधा मरा था, तो वह जोर जोर से हाँफ रहा था।
उसके बाद लेखक बताते हैं कि आकाश से उड़ता हुआ जब वह बाज घायल अवस्था में सांप की गुफा में आकर गिरा तो वह खून से लथपथ था, उसके बहुत जख्मों के निशान थे। ठीक है, उसकी सांसों की आवाज़ बहुत तेज़ थी। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। जैसे ही वो ऊपर से ज़मीन पर गिरा तो वह पंखों को फड़फड़ाने लगा और धरती पर क्या करने लगा, लेटने लगा। डर से क्या हो गया, सांप एक कोने में सिकुड़ गया, छिप गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने देख लिया कि बाज अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, मतलब बाज मरने वाला है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। क्यों डर रहा था सांप? क्योंकि बाज हमेशा सांप को अपनी चोंच से पकड़कर उड़ा के ले जाता था और उसको खा लेता था। इसलिए सांप को पहले डर लगा कि बाज आकर गिरा है, शायद वो उसको मार डालेगा, परंतु कुछ समय बाद उसने देखा कि वो जो बाज था वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तो उसने क्या करा, उस धीरे धीरे थोड़ी देर बाद उसके पास चला गया जो घायल पक्षी था। फड़फड़ाना छटपटाना होता है, सिकुड़ सिमटना, अपने आप को सिकुड़ लेना, सिमट लेना। भाप एहसास हुआ, अंतिम सांसें मृत्यु के निकट, जिसकी मृत्यु होने वाली है। अब जैसे वो जमीन पर गिरा तो वह दर्द के मारे क्या कर रहा था, छटपटा रहा था। वह बहुत ही कष्ट में था, उसे बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। किसको? बाज को। सांप को लगा कि कोई जानवर है जो कि उसे हानि पहुंचा सकता है। डर के मारे वो चुपचाप जाकर बैठ गया, परंतु कुछ समय बाद ही उसे सच्चाई का पता चला और वो उसके पास आ गया। उसकी मौत होने वाली थी। उसकी हिम्मत उसने बांध दी और खिसकता हुआ वह घायल पक्षी के पास आया। उसकी तरफ देखकर कुछ सोचता हुआ बोला और फिर मन ही मन खुश होते बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली है? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है, आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई भी किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। सांप ने उससे पूछा, क्या हो गया, जल्दी मरना चाहते हो क्या? तो उसने कहा, मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, लग तो ऐसा रही है कि शायद मैं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। शिकायत अर्थात शिकवा, कोई भी किसी से शिकवा नहीं है। अब इस कहानी का पाठ का सार संपूर्ण यही है कि निर्मल जी जो इस कहानी के लेखक हैं उसके दो प्रमुख पात्र हैं, एक तो सांप और एक बाज। सांप समुद्र के किनारे पत्थरों में बनी अंधेरी गुफा में रहता था। उसे इस बात की खुशी कि उसे किसी न किसी से कुछ नहीं लेना है, ना ही किसी को देना है। उसे उस स्थान पर कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता था। परंतु एक दिन जब घायल बाज उस गुफा में आकर गिरता है तो बाज सांप को बताता है कि उसका अंतिम पल आ गया है और उसने अपने जीवन के हर पल को अपने आनंद से उठाया है। बाज सांप को कहता है कि आकाश में उड़ना कौन सा आनंददायक होता है? क्या, मुझे तो यहाँ गुफा में रहना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें आकाश में उड़ना क्या अच्छा लग रहा है? तो बाज को सांप की गुफा की दुर्गंध अच्छी नहीं लग रही थी। वह एक बार अंतिम उड़ान भरना चाहता था। मतलब वो पानी में रहते रहते, क्योंकि उसकी गुफा से पानी रहता है तो पानी में भी बहुत समय तक रहते हुए स्मेल हो जाती है ना, गंध हो जाती है, दुर्गंध हो जाती है। तो बाज को सांप की दुर्गंध अच्छी नहीं लग रही थी। वह चाहता था कि वह अंतिम बार उड़ना चाहता था। सांप अपने को बचाने के प्रयास से तथा अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए बाज को उड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, किंतु उड़ने के प्रयास में बाज नदी में गिर जाता है और बहता हुआ समुद्र में गायब हो जाता है। सांप हैरान होता है कि आकाश में उड़ने का मजा क्या होता है। इसके लिए बाज ने अपने प्राण क्या करा, त्याग दिया। सांप के मन में भी उड़ने की इच्छा जाग उठती है, तो वह भी उड़ने की कोशिश करता है कि मैं जैसे बाज उड़ता है मैं वैसे भी सांप भी उड़े। उसको ऐसा महसूस होता है कि बाज को उड़ना क्या अच्छा लग रहा है आकाश में, तो मैं भी उसी तरीके से उड़ना चाहता हूँ। तो वह भी उड़ने के लिए जैसे ही अपने शरीर को हवा में उछालता है तो ज़मीन पर गिर जाता है, किंतु क्या करता है, बच जाता है। वह सोचता है कि आकाश में कुछ नहीं है, सारा सुख तो ज़मीन में है, इसलिए वह फिर से उड़ने का प्रयास नहीं करेगा। इसके बाद जब वह सोचता है कि बाज को क्या अच्छा लगा, मुझे तो उड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, फिर भी वो सोचता है, क्या सोचता है सांप, कि मैं जैसे बाज उड़ रहा है तो मैं भी उसकी तरह जैसे उड़ने की कोशिश करूं। तो जैसे ही वो अपने शरीर को उछालता है, हवा में उछलने की कोशिश करता है, परंतु वो उछल नहीं पाता क्योंकि उसके क्या पंख थोड़ी ना होते हैं, और वो फिर से थप देनी ज़मीन पर गिर पड़ता है, लेकिन बच जाता है। अब सांप ने फिर से सोचा कि सब कुछ बेकार है, क्योंकि वो उड़ नहीं पाया। वो कहावत है ना, अंगूर खट्टे हैं, कि लोमड़ी के मुंह में अंगूर आए नहीं थे तो उसका मतलब अंगूर खट्टे हैं। उसने कह दिया अंगूर खट्टे हैं, अच्छे अंगूर नहीं हैं। तो इसी तरीके से सांप ने भी सोचा कि आकाश में कुछ नहीं रखा, मेरी ज़मीन अच्छी है, मैं इस यहाँ पर सुख से रहता हूँ। सांप ने कुछ समय बाद सुना जैसे लहरें बाज को श्रद्धांजलि दे रही हों, जिसने वीरता से अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अब लेखक कहते हैं वास्तव में जीवन उन्हीं का है जो उसे दाव पर लगाकर चलते हैं, जो मौत को सामने देखकर भी अपना रास्ता नहीं बदलते हैं, अर्थात जैसे कि बाज ने किया। बाज पूरी ताकत
ताकत के साथ फिर भी उड़ा, परंतु अंत में मर गया।